Hi everyone, this is the continuation of previous video based on HOTS. तो see question number 108. Question number 108 देखते हैं बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो 108 क्वेश्चन में आपको ये है if cos inverse x by a plus cos inverse y by b is equals to alpha, then prove that x square upon a square minus 2xy ab cos alpha plus y square upon b square is equals to sin square alpha. ठीक है, ये पूरा आपको गिवन है कि cos इनवर्स x by a प्लस cos इनवर्स y by b इज इक्वल्स टू अल्फा, और आपको ये सारा प्रूफ करना है. एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2xy cos अल्फा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा. तो ध्यान से समझना ये चीज, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. तो देखो स्टार्ट करते हैं इससे. तो सिंस cos इनवर्स x बाई ए प्लस cos इनवर्स y बाई बी इज इक्वल्स टू अल्फा, ये गिवन है हमें, इससे स्टार्ट करते हैं. तो cos इनवर्स x बाई ए इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस cos इनवर्स y बाई बी. पहले इसको इधर लेके गए. अब ये cos इनवर्स है, इसको इधर ले आएंगे तो x बाई ए इज इक्वल्स टू cos ऑफ अल्फा माइनस cos इनवर्स y बाई बी. ठीक है, ये cos इनवर्स इधर आ गया, ये पूरा एंगल बन गया. अब हम यहाँ आइडेंटिटी लगाएंगे cos a माइनस बी की, और cos a माइनस बी की बेटा आइडेंटिटी होती है cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी. तो अब आपका आ जाएगा x बाई ए इज इक्वल टू cos a cos b प्लस साइन a एंड साइन b. ठीक है, ये a है ये b है, तो cos a cos b प्लस साइन a साइन b. अब क्या होगा इससे भाई, ये तो cos अल्फा ही बन गया, cos से cos इनवर्स गया, ये चीज आ गई y बाई बी प्लस साइन अल्फा साइन. इस cos इनवर्स को चेंज करते हैं साइन इनवर्स में. उससे बेनिफिट क्या होगा कि साइन से साइन इनवर्स तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और अब cos इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा. ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो बेस इज y, हाइपोटेन्यूज इज b, और अब आपके पास जो आपका परपेंडिकुलर आ जाएगा वो हो जाएगा इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो अब आपका ये चीज आ गई साइन इनवर्स परपेंडिकुलर विच इज बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रूट अपॉन में हाइपोटेन्यूज. ठीक बेटा, ये चीज समझ आ रही है. अब नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा, ये तो एक्स बाई ए वाई बाई बी कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा एंड साइन से साइन इनवर्स अंडर कैंसिल आउट हो गए, बचा बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में होल बी. ठीक बेटा, ये चीज क्लियर है. अब क्या करना है, रूट वाली टर्म एक तरफ रखनी है और इसको उधर ले जाना है. एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी कॉस एल्फा इज इक्वल टू साइन एल्फा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी. ये क्यों रूट वाली टर्म एक तरफ रखी कि अब हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे और इस रूट को एलिमिनेट करेंगे. समझ आई, ये चीज एक तरफ ले गए और ये रूट वाली टर्म एक तरफ रखी. तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं तो यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी. तो वो अब आपका आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो 2xy ए बी कॉस एल्फा इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर करो RHS का, तो साइन स्क्वायर एल्फा. यहां पे आ गया बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, रूट हट गया और अपॉन में बी स्क्वायर. ठीक है, थोड़ा आप शो दैट जैसा चाहिए वैसा हल्का फुल्का तो आ रहा है. जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर चाहिए था, ये रहा. माइनस 2xy ए बी कॉस एल्फा चाहिए था, ये रहा. अब वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर चाहिए, थोड़ा आने वाला है, मतलब ऑलमोस्ट आ गए. अब क्या करना है, ध्यान से देखो.
इसको अंदर सेपरेट करते हैं, तो बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाता है 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक, तो अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस 2xy ए बी कॉस एल्फा इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करोगे साइन स्क्वायर एल्फा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा। ये राइट हैंड साइड लाओ, ये राइट साइड जब इधर आएगी, ये चीज राइट हैंड साइड आएगा, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉमन लेके बचेगा कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा, इधर आके प्लस हो जाएगा ना, माइनस 2xy ए बी कॉस एल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एल्फा। नाउ कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर दैट इज 1, तो अब आपका पास आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2xy ए बी कॉस एल्फा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एल्फा। देखो शो दैट क्या था, यही प्रूफ करना है। हाँ जी, समझ आ गई बात, क्लियर है ये क्वेश्चन। और सिमिलरली क्वेश्चन नंबर आपको 109 अब देखना है, 109 एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। मैं सिर्फ आपको इसका हिंट दे रहा हूं, लिख के बता रहा हूं, बाकी क्वेश्चन ये आपने 109 करना खुद है। 109 क्वेश्चन में कहता है इफ cos इनवर्स x बाई 2 प्लस cos इनवर्स y बाई 3 इज इक्वल्स टू थीटा। अब ये चीज थीटा की इक्वल गिवन है, और जो शो दैट है टू शो, अब आपको शो करना है 9x स्क्वायर माइनस 12xy cos थीटा प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 36 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस फर्क ये है वहां पे a यूज हो रहा है, यहाँ पे 2 यूज हो रहा है, वहां पे b यूज हो रहा है, यहाँ 3 यूज हो रहा है, वहां अल्फा यूज हो रहा है, यहाँ थीटा यूज हो रहा है। तो उस हिसाब से वहां ए बी की टर्म्स में आपके आंसर आया है, जो प्रूफ दैट है वो ए बी की टर्म्स में, और यहाँ वो वैल्यूज की टर्म्स में। करना वही है, थोड़ा सा स्टार्ट बता देता हूं, बस ये कंसिडर करके थीटा ये उधर लेके गए, थीटा माइनस कॉस इनवर्स वाई बाई 3 एक्स बाई 2, ये कॉस इनवर्स इस पे आ जाएगा, तो कॉस थीटा माइनस कॉस इनवर्स वाई बाई 3। आइडेंटिटी कौन सी, कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाओगे, आइडेंटिटी लगाने के बाद आपका वही ऐसा आ जाएगा, पूरा एज इट इज सॉल्व करना ही है, इसके बाद पूरा सेम ऐसे ही चलेगा, सेम प्रोसीजर में। तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं होगा लेट मी नो, मुझे बताना, नहीं समझ आएगा तो मैं आपको कर दूंगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज, चलिए आगे क्वेश्चन देखें जी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 112, दो क्वेश्चन करा रहा हूं, 112 एंड 114। देखो पहले 112, y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स रूट कॉस एक्स, दिस इज कॉट इनवर्स रूट कॉस एक्स माइनस टैन इनवर्स रूट कॉस एक्स, और ये मुझे प्रूफ करना है। तो इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, देखो y इज इक्वल्स टू सब, अच्छा चलो ये पहले क्वेश्चन ही लिखते हैं, y कॉट इनवर्स रूट कॉस एक्स माइनस टैन इनवर्स रूट कॉस एक्स। तो सबसे पहले इस कॉट इनवर्स को चेंज करते हैं टैन इनवर्स में, तो टैन इनवर्स में क्या बन जाता है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम लगाएंगे आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी लगाते हैं टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई, तो आएगा टैन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स इंटू वाई, यही होता है ना, टैन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। अच्छा जी, अब एक तो ये, या तो इसको काट दो या आप एलसीएम ले लो, न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एलसीएम हमेशा कट जाता है, ये पता है। आप जिसमें आपको कंफर्टेबल हो, काटना है आप काट लो, जैसे काटोगे तो ये चीज इससे कैंसिल आउट कर दो, नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 2, और ऊपर क्या करोगे रूट कॉस एक्स एलसीएम लोगे, रूट कॉस एक्स एलसीएम लोगे तो 1 माइनस रूट कॉस एक्स इंटू रूट कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है जी, इतनी बात समझ आ गई। और अब आपका ये रेसिप्रोकल होके आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, और ये 2 इसके साथ आ जाएगा 2 रूट कॉस एक्स। ठीक बेटा, इतनी बात समझ आ गई आप सबको।
तो हमने सबसे पहले क्या करा, उस कॉट इनवर्स को चेंज करा टैन इनवर्स में, फिर लगाई आइडेंटिटी, अंदर सॉल्विंग करके इसको y इक्वल्स टू टैन इनवर्स ले आए। अब अगर ये टैन इनवर्स इधर आएगा तो बनेगा टैन y, मुझे चाहिए साइन y। इसका मतलब इस टैन इनवर्स को मुझे चेंज करना पड़ेगा किसमें, साइन इनवर्स में। अगर मैं इस टैन इनवर्स को चेंज कर देता हूं साइन इनवर्स में यूजिंग ट्राइंगल कॉन्सेप्ट, तो वो साइन इनवर्स इधर आके साइन y बना देगा और आगे की सॉल्विंग हम देख लेंगे। तो पहला अब मेरा जो काम है वो टैन इनवर्स को चेंज करना है साइन इनवर्स में यूजिंग दैट ट्राइंगल कॉन्सेप्ट। तो टैन इनवर्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 1 माइनस कॉस एक्स, बेस हमारा 2 रूट कॉस एक्स, और हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो अब हमारा यही होता है एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट कॉस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है जी, देखो क्या आएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और 2 रूट कॉस एक्स का स्क्वायर होता है 4, और रूट कॉस एक्स का 4 कॉस एक्स, और ये अब आपका आ गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस एक्स में से 2 कॉस एक्स गए तो बचे 2 कॉस एक्स। और अब ध्यान से देखो तो ये एक आइडेंटिटी बन गई 1 प्लस कॉस एक्स के होल स्क्वायर की, और हाइपोटेन्यूज आ गया 1 प्लस कॉस एक्स, तो ये चीज अब 1 प्लस कॉस एक्स बन गई। और इस हिसाब से अब y इज इक्वल्स टू मुझे चाहिए साइन इनवर्स। मैंने आपको क्या बताया था, मुझे साइन इनवर्स में चाहिए, तभी तो वो इधर आके साइन बनेगा। साइन इनवर्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इज 1 माइनस कॉस एक्स एंड हाइपोटेन्यूज इज 1 प्लस कॉस एक्स। ये तो इधर आके बन गया साइन y, और यहां आ गया 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, तो ये तो वही दो आइडेंटिटीज हैं, तो ये तो बहुत ज्यादा यूज में आती है। मैंने आपको बताया इनके तो आप टैटूज बनवा लो बेटा, ये इतनी ज्यादा यूज में आनी है। 1 माइनस कॉस एक्स की क्या हो जाती है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहां आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, एंड साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर दैट इज टैन स्क्वायर एक्स बाई 2, और टैन स्क्वायर एक्स बाई 2, देखो साइन वाई को क्या शो करना था, टैन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो समझ आ गया आप सब बच्चों को, ये चीज क्लियर है, बहुत इजी है। देखो बेटा एक एक दो बार करोगे ये क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगे। ये कुछ ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं आपके, तो इनको एक एक दो बार आपको रिपीट करने ही पड़ेंगे। फर्स्ट टाइम इसको देख के करो, मेरे ये वीडियो को देखो, साथ के साथ करो, कॉपी करो अपनी रजिस्टर्स में। इसको वीडियो को देखते देखते साथ पूरे रजिस्टर्स में कॉपी करो, फिर उसको दोबारा करो, और देन एक बार और दोबारा करो। मैं एटलीस्ट 3 बार ये चीज करोगे तो अच्छे से ये क्वेश्चन समझ आ जाएंगे सारे। स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं ये। इसी तरह नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन, अगेन दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपका क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपकी बुकलेट का 68 पे भी बेस्ड है। 68 क्वेश्चन एक था आपका, तो 68 क्वेश्चन पे बेस्ड है ये। बाकी चलो वो छोड़ो, इसको कैसे करना है, साइन इनवर्स 6x प्लस साइन इनवर्स 6 रूट 3x इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 2। ठीक है, एक चीज मैं आपको हमेशा बता दूं, चाहे प्योर साइन वाले क्वेश्चन हो या कॉस वाले क्वेश्चन हो, देखो टैन वाले क्वेश्चन तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, ये तो साइन वाले या कॉस वाले जितने भी क्वेश्चन है, जैसे अभी प्रीवियसली एक इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने अभी जो कराए थे, तो उस क्वेश्चन में भी क्या करा था हमने, कॉस इनवर्स वाली एक टर्म को राइट हैंड साइड लेके गए थे। तो प्योर साइन इनवर्स वाले या प्योर कॉस इनवर्स वाले क्वेश्चन है, तो हमेशा उसमें क्या करना है, एक टर्म को राइट हैंड साइड लेके जाना है। जैसे इसमें से कोई भी एक टर्म राइट हैंड साइड ले जाओ, ये ले जाते हैं, इजी है थोड़ी। तो साइन इनवर्स 6 रूट 3x इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 6x। ठीक है जी, एक टर्म को हमेशा क्या करो आप, राइट हैंड साइड ले जाओ। क्लियर? इससे अब इस साइन इनवर्स को इसके ऊपर ले आओ, तो 6 रूट 3x इज इक्वल्स टू साइन माइनस पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 6x। ये भी बात समझ आ गई। ऐसे प्रीवियस अभी जो क्वेश्चन किया था कॉस इनवर्स वाला, उसमें भी यही कर रहे थे कि एक कॉस इनवर्स को इधर लेके गए और फिर उधर वाले कॉस को इधर ले आए। सेम वे यहां एक साइन इनवर्स 6x को इधर लाए
और फिर ये जो साइन इनवर्स है इसको इसके एंगल पे ले आए, मतलब ये एंगल बन गया। अब पहले अब कॉमन लो, तो ये चीज माइनस कॉमन लेते हो तो बनेगा π/2 प्लस साइन इनवर्स 6x, ये ठीक है, क्लियर है इतनी बात। और ये साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा में माइनस बाहर आ जाते हैं, अंदर साइन थीटा बन जाता है, तो ये चीज आ जाएगी आपकी माइनस बाहर, तो ये आ गया साइन π/2 प्लस साइन इनवर्स 6x। ठीक बेटा। अब साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है? साइन 90 प्लस थीटा क्वाड्रेंट नंबर 2, साइन पॉजिटिव चेंज होके आ जाएगा कॉस थीटा, तो 6√3x इज इक्वल टू माइनस कॉस, ये 90 प्लस ये थीटा है, कॉस साइन इनवर्स 6x। समझ आ रही बात क्या और है? सबसे पहला काम हमने क्या किया, उस साइन इनवर्स 6x को राइट हैंड साइड लेके गए, ये साइन इनवर्स को जब इसके ऊपर लाए तो ये उसका पूरा एंगल बन गया, माइनस बाहर आ गया और सब पॉजिटिव बन के π/2 प्लस थीटा एंड साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, वे थीटा इज साइन इनवर्स 6x। अब क्या काम करोगे, अब आपने ये करना है, इस साइन इनवर्स को किस में चेंज करेंगे बेटा? कॉस इनवर्स में, यूजिंग दैट ट्राइंगल कॉन्सेप्ट। तो साइन इनवर्स इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज 6x, अपॉन में हाइपोटेन्यूज इज 1, और यहां पे अब आपका आ जाएगा h² माइनस p², तो 1 माइनस 36x², तो 6√3x माइनस कॉस, कॉस इनवर्स बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज इज 1। अब इससे क्या आपका आ जाएगा बेटा, कॉस से कॉस इनवर्स हो गया, तो 6√3x इज इक्वल टू माइनस, ये कॉस से कॉस इनवर्स हो गया, माइनस √1 माइनस 36x²। नाउ बच्चे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो 36 इंटू 3 108x² इक्वल्स टू, माइनस का तो स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 1 माइनस 36x², ये इधर ऐड करोगे तो 144x² इज इक्वल्स टू 1 एंड x² इक्वल्स टू 1/144 एंड x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 1/12। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये चीज आपको बताई जाएगी कि आपको यहाँ पे x पॉजिटिव वाला लेना है, तो ये क्वेश्चन में ना ये मेंशन होगा कि x इज ग्रेटर देन 0, दस x इज इक्वल्स टू 1/12। ठीक है, ये बात समझ आ गई। और अगर मेंशन नहीं हुआ तो वो दोनों ले लेना, फिर अगर मेंशनड है कि x पॉजिटिव लेना है तब तो आप फिर वही पॉजिटिव लोगे, अगर मेंशन नहीं हुआ तो x की यहाँ दो वैल्यूज हैं, प्लस माइनस 1/12। ठीक है जी, इतनी बात समझ आ गई है इस टाइप के ये दोनों क्वेश्चन। चलिए आगे कंटिन्यूएशन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 कराता हूँ आप। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117। तो 117 क्वेश्चन आपको कह रहा है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5π²/8। ये गिवन है आपको, और इसको यूज करके आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो सबसे पहले इसको एक तो ऐसे करते हैं कि ये गिवन ही है, तो tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स को हम लिख सकते हैं π/2 माइनस tan इनवर्स x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5π²/8। ठीक है, यही चीज गिवन थी, tan इनवर्स x एज इट इज, कॉट इनवर्स को पता है आपको π/2 माइनस tan इनवर्स, वही आइडेंटिटी थी ना, tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स इज इक्वल्स टू π/2, तो कॉट इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, π/2 माइनस tan इनवर्स। अपनी कन्वीनियंट के लिए पुट tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू t, कि आपको सिंप्लीफाई करना है ना, थोड़ा t में थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए, t² प्लस π/2 माइनस t का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5π²/8। t को बाद में रिप्लेस कर लेंगे, तो अब ये t² प्लस, अब a माइनस b होल स्क्वायर इज a² प्लस b² माइनस 2ab, 2ab करोगे तो आ जाएगा πt। ठीक, अब ये आ जाएगा आपका 2t² माइनस πt प्लस π² बाय 4 माइनस π² बाय 8।
2t² माइनस पाई टी प्लस एलसीएम लेते हो तो एलसीएम इसका आपका आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा -3π² 8 एलसीएम ले लो और 8 उधर चला जाएगा तो 16t² माइनस 8πt माइनस 3π² इज इक्वल्स टू 0। तो अब ध्यान से अगर नोटिस किया हो तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ टी, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ टी है तो a आ गया 16, b हो गया -8π एंड c हो गया -3π²। समझ आई ये एबीसी क्या लिखा है। तो t इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b का स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। कुछ समझ आया आप सबको। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का। तो a क्या था, इसका कोफिशिएंट t का कोफिशिएंट होता है b और कांस्टेंट टर्म होती है c, और ये हमारी रूट्स निकालने की, ये तो सबको पता ही है, बड़ी बेसिक सी चीज है। तो अब यहां से t इज इक्वल्स टू -b, मतलब -b इज 8π प्लस माइनस √b का स्क्वायर, तो 64π² माइनस 4ac। 4ac जब करोगे -4a है आपका 16 और c हो जाएगा -3π² अपॉन में 2a, तो 2a इज इक्वल्स टू 32। ठीक है जी। अब ये देखते हैं कितना आता है। t इज इक्वल्स टू 8π प्लस माइनस √64t², सॉरी 64t नहीं है, सॉरी पाई 64π² एंड माइनस माइनस प्लस 16 4 64 एंड 64 3 आपका हो जाता है 192, तो 192π² अपॉन में आपका आ जाएगा 32। तो t इज इक्वल टू 8π प्लस माइनस दिस इज 256π² बाय 32। तो 256 किसका हमारा हो जाता है 16 का स्क्वायर रूट और π² का आ जाएगा π/32। तो t की वैल्यू एक हो जाएगी 8π प्लस 16π 24π/32 और एक t की वैल्यू आ जाएगी 8π माइनस 16π, तो माइनस 8π/32 एंड t अब आपका ये 8 से कैंसिल आउट करोगे तो 8 3 मतलब 3π/4 और एक t की वैल्यू आ गई -π/4। ठीक, अब आपको एक्चुअल में t नहीं निकालना, आपको x निकालना है। t आपका है क्या, t है हमारा tan इनवर्स x। tan इनवर्स x इज इक्वल टू 3π/4 एंड tan इनवर्स x इज इक्वल टू -π/4। तो x की वैल्यू आ गई tan 3π/4, यहां से x की वैल्यू आ गई tan -π/4। अच्छा, tan 3π/4 तो निकालना आता होगा, tan π माइनस π/4 और x की वैल्यू ये माइनस बाहर आके माइनस tan π/4 और tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, तो यहां से भी x की वैल्यू आ गई माइनस tan π/4 और यहां से भी x कितना है माइनस tan π/4। तो दोनों से सेम ही आ गया, बाई चांस एक ही रूट आ गया और माइनस tan π/4 इज -1। तो यहां से आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल्स टू -1। हाँ जी बेटा, सबको ये चीज समझ आ गई, यहां तक कोई डाउट है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 118। तो 118 क्वेश्चन में उसका आप क्वेश्चन रीड करो। देखो 118 के दोनों पार्ट ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। तो इसको ध्यान से फर्स्ट पार्ट समझना। फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन क्या है, वो कहता है कॉस इनवर्स एल्फा प्लस कॉस इनवर्स बीटा प्लस कॉस इनवर्स गामा इज इक्वल्स टू 3π। अच्छा, मैं आपको एक बात आता हूँ, कॉस की जो डोमेन रेंज होती है, मतलब कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, कॉस इनवर्स एक्स जो होती है इसकी जो रेंज होती है, इसकी रेंज थी 0 से पाई। ये आपने पढ़ा हुआ है, ये चीज स्टार्टिंग में पढ़ी थी, रेंज। तो कॉस इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है पाई, मतलब कॉस इनवर्स मैक्सिमम जो वैल्यू दे सकता है वो पाई देगा। ठीक है,
अब क्या इसका हम करेंगे, कॉस इनवर्स एल्फा प्लस कॉस इनवर्स बीटा प्लस कॉस इनवर्स गामा। 3 पाई को स्प्लिट कर देते हैं, पाई प्लस पाई प्लस पाई। तो ऑब्वियस सी बात है, एक कॉस इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू है पाई, तो ये पाई हो जाएगा, ये भी पाई हो जाएगा, ये भी पाई हो जाएगा। दैट मीन्स कॉस इनवर्स एल्फा इज इक्वल्स टू पाई, कॉस इनवर्स बीटा इज इक्वल्स टू पाई एंड कॉस इनवर्स गामा इज इक्वल्स टू पाई। ठीक है ना, क्योंकि अगर किसी एक को कम भी कर दोगे तो दूसरे को बढ़ाना पड़ जाएगा। मतलब 3 पाई का मतलब होता है 180 180 180 540। अगर तीन चीजों का सम x प्लस वाई प्लस जेड, तीन चीजों का सम है 540 और ऑब्वियस ही बात है उनकी मैक्सिमम सबकी वैल्यू है 180, तो ऑब्वियस ही बात है ये 180 होगा, ये भी 180 होगा, ये भी 180 होगा। सपोज इसको 170 डिग्री ले लेते हो, ये 180 लेते हो, तो इसको लेना पड़ेगा आपको 190 डिग्री, वो पॉसिबल नहीं होगा। मतलब अगर किसी एक को एंगल कम भी करते हो तो दूसरे वाले को बढ़ाना पड़ जाएगा, बट वो 180 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। कोई भी एंगल आपका 180 से ज्यादा होगा नहीं, मैक्सिमम 180 होगा। और तीन चीजों का सम 540 है और उनका मैक्सिमम 180 है, तो ऑब्वियसली बात है वो सारे 180 180 180 के ही होंगे। मतलब पाई पाई पाई, तो यहां से एल्फा कितना आ गया, कॉस पाई, बीटा भी आ गया, अच्छा कॉस पाई कितना होता है, कॉस पाई -1, तो बीटा इज इक्वल टू कॉस पाई विच इज -1, गामा इज इक्वल टू कॉस पाई विच इज -1। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी होगी, -1 -1 -1, ये फाइंड करना है। तो जो अब आपको फाइंड करना है वो ये आ गया -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 तो -1 -2 इंटू -1 इज 2। सेम वे ये भी क्या आ जाएगा 2 और ये भी क्या आ जाएगा 2, 2 + 2 आंसर इज 6। समझ आ गई बात। सिमिलरली साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y एंड साइन इनवर्स z इज इक्वल टू 3 π/2। तो 3 π/2 को 3 पार्ट्स में स्प्लिट करते हो, अगर 3 π/2 होता है 270 डिग्री, 270 डिग्री को 3 पार्ट्स में स्प्लिट करोगे तो वो बनेगा π/2 π/2 π/2। और साइन इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू π/2 ही होती है। मैक्सिमम वैल्यू साइन इनवर्स की π/2 होती है, क्योंकि आप यहां ऐसे ना एक लिख सकते हो कि साइन इनवर्स x इज ये मैक्सिमम π/2 मिनिमम -π/2। और अगर यहां लिखना था तो यहां लिख सकते थे कॉस इनवर्स x मिनिमम 0 मैक्सिमम पाई। ये इसकी रेंज होती है, -π/2 से π/2 और उसकी 0 से पाई। तो इसका मैक्सिमम π/2 है, 3 पार्ट्स में स्प्लिट हो रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है हर चीज π/2 ही होगी। साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू π/2 एंड साइन इनवर्स z इज इक्वल टू π/2। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, साइन π/2, साइन 90 डिग्री इज 1, y की वैल्यू साइन π/2 विच इज ऑल्सो 1 एंड z की वैल्यू साइन π/2 विच इज अगेन 1। तो x y z तीनों की वैल्यू कितनी होगी, 1 1 1। अब आपको इस पूरे की वैल्यू निकालनी है, बहुत सिंपल है। अब सीधा जो आपको फाइंड करना है, 1 की पार्ट 2006 कितना होता है 1, 1 की पार्ट 2007, अगर लिख 1 की, अब डायरेक्ट ये तो डायरेक्ट कर रहा हूं आपको, तो 1 की पार्ट 2006 इज 1, 1 की पार्ट 2007 इज 1, 1 की पार्ट 2008 इज 1, -9/1 + 1 + 1। अब 1 + 1 + 1 इज 3 -9/3, तो 9/3 से ये कट जाएगा, आपका आ गया 3 - 3 एंड 3 - 3 इज फाइनली 0। समझ आ गया कि x y z तीनों की वैल्यू 1 1 1 आ गई। 1 की पार्ट 2006 इज 1, 1 की पार्ट 2007 इज 1, 1 की पार्ट 2008 इज 1, -9 ऊपर आ गया, डिनोमिनेटर में वही 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 कितना होता है 3, 3 आ गया। 9/3, 9/3 काट के आ जाएगा 3, 3 - 3 कितना हो जाएगा 0। तो इसका आंसर 0 है, इसका आंसर 6 है। कॉन्सेप्ट दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही था। ठीक है जी, चलिए इसके बाद कंटिन्यूशन में देखिए आगे बेटा। हाँ जी बेटा देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 96 एंड 97
बुक में 96, 97 का तो एक ही पार्ट है, मैंने एक्स्ट्रा और 2 पार्ट्स बना दिए हैं। बट अब इन चारों क्वेश्चन में जो हमारा एक कॉन्सेप्ट यूज होता है वो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट कह लो या जो फॉर्मूलाज यूज होते हैं, एक तो आपके साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी, ये 4 फॉर्मूलाज का यूज होगा। साइन ए प्लस बी हमारा होता था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, हाँ जी। साइन ए माइनस बी हमारा फॉर्मूला होता था साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, एंड कॉस ए प्लस बी बच्चे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, एंड कॉस ए माइनस बी बेटा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। याद है ये 4 फॉर्मूलाज होते थे आपके। अब यही यूज करने हैं इसमें, इन टाइप के क्वेश्चंस में। जैसे अब आपका ये वाला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ना बाहर कॉस इनवर्स है, तो अंदर हम फॉर्मूला बनाएंगे कॉस का। एक्चुअली तभी कॉस से कॉस इनवर्स कटेगा, और अंदर कॉस का फॉर्मूला बनाने के लिए, कॉस का फॉर्मूला बनाने के लिए अगर आप प्लस का ही बनाओगे चाहे, तो आपके पास कॉस कॉस एक साथ होता है, साइन साइन एक साथ होता है, मतलब कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो उसके लिए हम लेट करते हैं, लेट 3/5 इज इक्वल्स टू कॉस वाई। मैंने इसको क्या लेट कर लिया, कॉस वाई। अब एक बात बताओ, 3/5 तो ये हमारा एक वाई एंगल है, तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ऑटोमेटिकली हमारा 4 क्या आएगा, परपेंडिकुलर। तो इस हिसाब से 4/5 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो क्या हो जाएगा हमारा, साइन वाई हो जाएगा। तो अब आपका ये क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस वाई कॉस एक्स प्लस 4/5 क्या आ गया, साइन वाई साइन एक्स। ये इस तरह से ये पेयर लिए जाते हैं। अगर ये कॉस आपने लिया तो ये ऑटोमेटिकली साइन बन जाएगा, और अगर इसको साइन लिया जाता तो ये कॉस हो जाएगा, बिकॉज ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स जो हैं। बट हमने इसको पहले कॉस क्यों लिया, मुझे कॉस दोनों एक साथ रखने थे, तभी आइडेंटिटी बनती कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्यों मैंने कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी की आइडेंटिटी बनाना चाह रहा हूं, बिकॉज बाहर कॉस इनवर्स है। तो अब ये मेरी किसकी आइडेंटिटी आ जाएगी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए, तो कॉस वाई माइनस एक्स है ना। कॉस, अब कॉस इनवर्स से कॉस गया तो बचा हमारे पास वाई माइनस एक्स। इसको y माइनस एक्स भी कर सकते थे या x माइनस वाई भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x माइनस वाई कर लेते हैं, x माइनस, अब y की वैल्यू यहां से रीसब्स्टिट्यूट कर लो, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस इनवर्स 3/5। समझ आई ये वाला क्वेश्चन, क्लियर है ये चीज। अब मैं इसी में ही आपको एक बात और समझा देता हूं। सपोज मेरा ये क्वेश्चन होता साइन इनवर्स 3/5 कॉस एक्स प्लस 4/5 साइन एक्स। मान लो मेरा ये क्वेश्चन था, अगर इसका सेकंड पार्ट में बना देता हूं, तो तब मुझे लेट 3/5 इज इक्वल्स टू साइन वाई करना पड़ता। क्यों साइन वाई करते, क्योंकि मैं कहता साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है तो मुझे अंदर साइन का फॉर्मूला बनाना है, और साइन के फॉर्मूला में ऑल्टरनेटिंग होता है ना, साइन कॉस कॉस साइन, ऐसे ही होता है। अब साइन वाई अगर मैं बनाता इसे, ये देखो ये वाई ले लो, ये साइन वाई इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऑटोमेटिकली ये 4 आ जाता। तो अब मुझे बताओ यहां से 4/5 क्या आया आपके पास, 4/5 क्या आया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वो क्या अब आ गया, कॉस वाई। तो ये अब आपके पास आ जाता साइन इनवर्स साइन वाई कॉस एक्स प्लस कॉस वाई साइन एक्स। और अब ये किसका फॉर्मूला है आपका, साइन इनवर्स साइन वाई प्लस एक्स का, और साइन इनवर्स से साइन कट गया, आपके पास क्या बचा, y प्लस एक्स। अब y की वैल्यू आप यहां से रीसब्स्टिट्यूट कर लोगे, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहां से y की वैल्यू आप लिखोगे साइन इनवर्स, या इसको मैं यहां पे आप इसका आंसर बता देता हूं, और यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, साइन इनवर्स 3/5 प्लस एक्स, ये आ जाएगा। समझ आई, इस टाइप के क्वेश्चन करने के। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमको इस तरह से अंदर वाले को मैनिपुलेट करना है कि बाहर वाले टाइप फॉर्मूला बन जाए। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन देखो, तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना पड़ेगा, इसको ऐसे लिखो 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स।
इसको सेपरेट कर दिया अलग अलग। और 1/√2 हमें पता है 1/√2 साइन में भी आता है कॉस में भी आता है, मतलब साइन π/4 या कॉस π/4, साइन 45, ये सारे क्या होते हैं √2, साइन 45 डिग्री या कॉस 45 डिग्री 1/√2 होते हैं ना। बट अब मैं कौन सा लूंगा यहाँ पे, वो इंपॉर्टेंट है। अब बाहर कॉस इनवर्स है, मतलब अंदर मुझे फॉर्मूला बनाना है कॉस का, और अंदर कॉस के फॉर्मूला में दोनों कॉस एक साथ, दोनों साइन एक साथ, तो ऑटो ऑब्वियस ही बात है 1/√2 को मैं लिखूंगा साइन π/4 साइन एक्स प्लस ये हमारा क्या बन जाएगा कॉस π/4 कॉस एक्स। और अब ये किसका फॉर्मूला आ गया बेटा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, विच इज कॉस ए माइनस बी। और अब ये हमारा कट के आ गया x माइनस π/4, ये यहीं छोड़ देने। अब x क्यों, यहाँ कोई हमने लेट थोड़ी की है, यहाँ तो चलो लेट करना पड़ा, यहाँ लेट ही नहीं करना पड़ा, यहाँ डायरेक्टली हो गया था क्योंकि 1/√2 हमारे डायरेक्ट वैल्यू होती है। अब इधर आ जाओ, इसका भी ऐसे करते हैं 1/√2 साइन एक्स माइनस 1/√2 कॉस एक्स। अब किसका फॉर्मूला बनाऊंगा, बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर फॉर्मूला बनेगा साइन का, और साइन के फॉर्मूला में ऑल्टरनेट, एक साइन है तो दूसरा कॉस होना चाहिए, है ना। ये साइन तो ऑलरेडी है, तो ये हमारा आ जाएगा कॉस π/4 साइन एक्स माइनस, अब ये साइन π/4 हो जाएगा साइन 45 डिग्री, और ये कॉस एक्स। और अब ये किसकी आइडेंटिटी होती है, साइन ए माइनस बी, और साइन इनवर्स से साइन कट के हमारा आ गया x माइनस π/4। समझे बेटे। अब ये देखो, ये भी ऑलरेडी, ये तो वही है, हाफ भी होता है और √3/2 भी होता है, साइन में भी होता है कॉस में भी होता है। बट हमें चेक करना है बाहर साइन इनवर्स है, तो बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन का फॉर्मूला बनेगा, साइन के फॉर्मूले में एक साइन ऑलरेडी है तो ये कॉस होगा। हाफ कब आता है कॉस में, हाँ जी हाफ होता है कॉस में हमारा 60 डिग्री पे, कॉस π/3 साइन एक्स माइनस, अब ये साइन में देखो, साइन में √3/2 कब होता है, वही 60 डिग्री पे कॉस एक्स। अब साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया साइन ए माइनस बी, और अब हमारा साइन इनवर्स से साइन गया और आ गया x माइनस π/3। तो इस टाइप के क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, इसमें हमें ध्यान रखना है बाहर क्या है, बाहर अगर कॉस इनवर्स है तो ये दोनों में से कोई फॉर्मूला बनेगा, बाहर साइन इनवर्स है तो इनमें से कोई दो फॉर्मूला, ये इनमें से कोई यूज होगा। समझ आ गया। इसको पोलर फॉर्म भी बोलते हैं वैसे तो, बट ठीक है, ये पोलर, आप पोलर फॉर्म से मत समझो, आप ऐसे ये चीज समझो। क्लियर है, इस टाइप के क्वेश्चन समझ आ गए। चलिए, और अब फाइनली लास्ट हमारे 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं, देखिए फटाफट देखिए जी बेटा। और अब लास्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30, ये 2 क्वेश्चन रहते हैं, दोनों एक ही कॉन्सेप्ट पे हैं और आ जाते हैं, ये 2 मार्क्स 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स या 4 मार्क्स में आ जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, इसमें हमें ये चीज इसके इक्वल प्रूफ करनी है या फाइंड में आ जाता है। आपके बुक में ये फाइंड में है, एक्चुअल में ये वैल्यू लानी है, आपको फाइंड करनी है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो अब इसको कैसे करना है, तो इसको जैसे चलो फाइंड करना है ये चीज, तो साइन हाफ कॉस इनवर्स 4/5 है, ठीक है। सबसे पहले बेटा इसको अंदर वाले को थीटा लेट कर लो, लेट हाफ कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल्स टू थीटा। यहां से कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल्स टू 2 थीटा, और कॉस इनवर्स इधर चला जाएगा तो कॉस 2 थीटा की वैल्यू क्या आ गई 4/5। अब आपको एक्चुअल में वैल्यू निकालनी किसकी है, थोड़ा ये सोचो। आपने इस पूरे को थीटा लेट किया हुआ है, तो दैट मीन्स आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा की। ध्यान से सुन लो, फिर हमने इसको थीटा लेट कर लिया, थीटा लेट करके यहां से cos 2 थीटा की वैल्यू निकाल ली, और अब अगर इसको थीटा लेट किया हुआ है दैट मीन्स मुझे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है ना, क्योंकि मेरा थीटा तो ये है। तो अब cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4/5, ठीक। यहां से 1 माइनस 4/5 इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो एलसीएम लोगे 1/5 इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 नीचे आ जाएगा, तो 1/10 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा,
एंड साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√10। तो साइन थीटा की वैल्यू एक आई 1/√10 और एक साइन थीटा आ गया -1/√10। बट हमें तो पॉजिटिव वाला शो करना है, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। और थीटा की वैल्यू वापस अगर आप अब डाल दो यहाँ पे, थीटा यही था ना, तो थीटा इज हाफ कॉस इनवर्स 4/5। तो वो कितना आ गया 1/√10। समझ आया ये क्वेश्चन क्या किया? एक्चुअल में ये क्वेश्चन में हमने अंदर एंगल को थीटा ले लिया, उससे cos 2 थीटा निकाला, वापस cos 2 थीटा से अब साइन की टर्म्स में कन्वर्ट किया, बिकॉज मुझे साइन थीटा की वैल्यू लेनी है। अगर आप इस क्वेश्चन को अब लेके चलते हो कि जैसे tan हाफ cos इनवर्स √5/3 है, तो कोई बात नहीं, हाफ ऐसे देखो, यहां पे हाफ उसने ब्रैकेट के अंदर लिया हुआ है, यहां हाफ ब्रैकेट के बाहर लिया हुआ है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप पूरे को ही लेट करो। हाफ cos इनवर्स √5/3 इक्वल टू थीटा, मतलब इस पूरे को ही थीटा ले लिया मैंने। तो यहां से क्या हो जाएगा, cos इनवर्स √5/3 इज इक्वल्स टू 2 थीटा एंड cos 2 थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास √5/3। cos 2 थीटा इज √5/3। और अब एक्चुअल में मुझे वैल्यू निकालनी किसकी है? जब मैंने अगर इस पूरे को थीटा लिया हुआ है, तो दैट मीन्स मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? tan थीटा की। तो cos 2 थीटा को अब किसकी टर्म्स में एक्सप्रेस करोगे? tan थीटा की। तो हाफ एंगल फॉर्मूला था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, विच इज इक्वल्स टू √5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और यहां पे आएगा √5 प्लस √5 tan स्क्वायर थीटा। ये इधर ले आओ और ये इधर 3 माइनस √5 इधर, और यहां आ जाएगा √5 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो 3 माइनस √5 इक्वल्स टू 3 प्लस √5 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, इतनी बात समझ आ गई। नाउ tan स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू आई यहां से? 3 माइनस √5 अपॉन 3 प्लस √5। इसको करते हैं अभी रैशनलाइज, तभी स्क्वायर रूट करेंगे। या पहले स्क्वायर रूट करना चाहते हो तो यहाँ इसका स्क्वायर रूट करते हो, तो 3 माइनस √5 अपॉन 3 प्लस √5। इतना तो समझ आ गया। और यहाँ पे थीटा क्या था आपका? थीटा था ये हाफ cos इनवर्स √5/3। तो ये तो आपका, और इसको अब क्या करोगे? रैशनलाइज। 3 माइनस √5 अपॉन 3 प्लस √5 इंटू 3 माइनस √5 अपॉन 3 माइनस √5। रैशनलाइज पता है ना, ऑपोजिट साइन से। तो ऊपर तो आ गया 3 माइनस √5 का होल स्क्वायर, नीचे क्या आ गया? 3 का स्क्वायर 9 माइनस √5 का स्क्वायर इज 5, एंड 3 माइनस √5 का होल स्क्वायर बाय 4, और स्क्वायर रूट करोगे तो 3 माइनस √5 अपॉन 4 का इज 2। और ये किसकी वैल्यू आई मेरी? ये इसकी क्या वैल्यू आई? tan हाफ cos इनवर्स √5/3 की जो वैल्यू आई, इसका स्क्वायर रूट करके 3 माइनस √5/4 का स्क्वायर रूट इज 2। ठीक है जी, इस टाइप के क्वेश्चन समझ आए हैं? ये क्लियर है? तो ये अभी आप ये जितने भी हैं, ये आप ये क्वेश्चंस ट्राई करो बेटा। यहाँ पे अब हमारा इनवर्स ट्रिगो कंप्लीट हो जाता है, प्रॉपरली इनवर्स ट्रिगो पूरा कंप्लीट हो गया हमारा, जिसमें सारे हमारे सब्स्टिट्यूशन का भी कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया हमारा, और मिसलेनियस हॉट्स सब कुछ कंप्लीट हो गया। तो ठीक है, अब आप ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको अच्छे से प्रॉपरली करो, तो फिर ये एक बार आपका पूरा स्टार्टिंग से इनवर्स ट्रिगो करो। स्टार्टिंग से पहले डोमेन रेंज वाले क्वेश्चन जो थे, स्टार्टिंग में सबसे पहले डोमेन रेंज वाले, वो प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन, फिर उसके बाद डोमेन रेंज के बाद जो आपको कॉन्सेप्ट कराया था वो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाले फॉर्मूला, फिर इसके बाद आपको सब्सटीट्यूशंस कराई थी। सब्सटीट्यूशन के बाद बेटा आपको जो लास्ट अभी इसमें है, इसमें मिसलेनियस कराए हैं, और मिसलेनियस के काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराए हैं और सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से करो इनवर्स ट्रिगो, फिर एक बार ये प्रॉपरली करके इसको स्टार्टिंग से करो, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, स्टार्टिंग से एक बार थॉरली पूरा करो क्वेश्चन नंबर 118 तक। ठीक है जी, चलिए बेटा, थैंक यू सो मच। यहाँ आपका इनवर्स ट्रिगो कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स बेटा।